कल्पांत ध्यान साधना में सभी सबको का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। कमर गर्दन सीधी और सहज हो जाएं। सहज सांसों के साथ जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर जा रहा है, उन सांसों के साथ सहज होते जाना है। सहज होते जाना है। गहरे विश्राम में, गहरी सहजता में उतरते जाना है। गहरे विश्राम में उतरते हुए कुछ परमात्मा शिव की ऊर्जा का एहसास करना है। शिव की ऊर्जा, शिव की शक्ति और पूरे ब्रह्मांड में नाद के रूप में गूंजते हुआ ओम नमः शिवाय और बम लगातार तरंगे पैदा कर रहा है। शरीर के रोम रोम में तरंगे जागृत हो रही हैं। आज्ञा चक्र में देखना है शिव को। शिव आज्ञा चक्र में मन मंदिर में जागृत है। और बीच में बैठे हैं। चारों तरफ पूरा कल्पांत मंडल बैठ के ध्यान कर रहा है और परमात्मा शिव का प्रकाश संपूर्ण कल्पांत मंडल पर बरस रहा है। रोम रोम इस प्रकाश की ऊर्जा से भरता जा रहा है। रोम रोम इस प्रकाश की ऊर्जा से भरता जा रहा है। बम बम की तरंगों से शरीर में कंपन, झंझनाहट, सरसराहट आ रही है। रोम रोम इससे कंपन कर रहा है। इस कंपन को बढ़ाना है मेरे बम की ध्वनि से। इस बम की ध्वनि को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना है, अपने अंदर समाहित करना है। बम 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 बम
बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम की ध्वनि वो शरीर में कंपन करती हुई वो शरीर में कंपन करती हुई और गहरे ध्यान में शिव की ऊर्जा के साथ, शिव के प्रकाश के साथ उतरते जाना है गहरी शांति में, गहरे ध्यान में। हम शिव की कथाओं के रहस्यों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। हमने जाना हलाहल विष का रहस्य क्या है, हमने जाना कामदेव के भस्म होने का रहस्य क्या है। एक कथा और आती है, गंगा का शिव की जटाओं में उतरना। गंगा का शिव की जटाओं में उतरना। पौराणिक कथा के अनुसार राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए कठोर तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा पृथ्वी पर उतरने के लिए तैयार हुई। लेकिन समस्या यह थी कि गंगा का वेग इतना प्रचंड था, यदि वह सीधे पृथ्वी पर उतरती तो पृथ्वी उस वेग को सहन नहीं कर पाती। तब शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को धारण किया और उनके वेग को नियंत्रित करके धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। इस कथा का आध्यात्मिक रहस्य क्या है? गंगा दिव्य ज्ञान, दिव्य शक्ति का प्रतीक है। शिव की जटाएं स्थिर संयमित चेतना का प्रतीक हैं। पृथ्वी हमारे जीवन और हमारे शरीर का प्रतीक है। भगीरथ साधक की तपस्या और उत्कर्ष खोज का प्रतीक है। ज्ञान को केवल प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है, उसे धारण करने की क्षमता भी विकसित करनी पड़ती है। ज्ञान को केवल जानकारी की तरह समझ लेते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होता। आध्यात्मिक ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान कोई साधारण जानकारी नहीं है। वास्तविक ज्ञान व्यक्ति की पूरी दृष्टि बदल देता है। जब किसी व्यक्ति को अपने अस्तित्व, मन, कर्म, जीवन और चेतना की गहरी समझ मिलने लगती है तो उसके भीतर एक नई शक्ति पैदा होती है। लेकिन शक्ति के साथ एक खतरा भी है, यदि मन परिपक्व नहीं है तो ज्ञान भी अहंकार बढ़ा देता है, दूसरों को छोटा समझने की भावना पैदा कर देता है। मैं जानता हूं का अभिमान जागृत हो जाता है। आध्यात्मिक अनुभव को अपने उपलब्धि मान सकते हैं। इसलिए गंगा का शिव की जटाओं में धारण होना कहलाता है कि पहले पात्र बनो, फिर प्रवाह को धारण करो। शिव की जटाएं अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतीक हैं। सामान्य मनुष्य का मन लगातार चलायमान रहता है। एक विचार आया, देखा, लेकिन कुछ ही पल में दूसरा आ गया। एक इच्छा पूरी हुई तो दूसरी जागृत हो गई। एक चिंता से मुक्ति मिली तो दूसरी चिंता तैयार हो गई। एक स्मृति से मुक्त हुए तो दूसरी स्मृति आ गई। लेकिन शिव की जटाएं विचारों की बिखरी हुई ऊर्जा को संयमित और संगठित करने का प्रतीक मानी जाती हैं। स्थिरता, संयम, तप, एकाग्रता और ऊर्जा का संरक्षण। जिस मन में हर समय विचारों का तूफान चल रहा हो, उसमें उच्च ज्ञान का प्रभाव केवल भ्रम पैदा कर सकता है, अनुभव नहीं। और मन पात्र है
मन एक छोटा सा पात्र है और उसमें बहुत तेज गति से जल डाल दिया जाए तो जल बाहर फैल जाएगा। समस्या जल में नहीं है, पात्र की क्षमता में है। इसी प्रकार आध्यात्मिक शक्ति भी अपने आप में समस्या नहीं है, समस्या हमारी धारणा की क्षमता में है। साधना का उद्देश्य, ध्यान का उद्देश्य केवल ऊर्जा का अनुभव प्राप्त करना नहीं है, बल्कि अपने भीतर एक मजबूत और शांत पात्र तैयार करना है। हमारा शरीर, हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारी चेतना ध्यान के द्वारा, साधना के द्वारा, कर्मकांड के द्वारा भी, भक्ति के द्वारा संयमित होती है और उस परमात्मा से या उस परमात्मा के ज्ञान को धारण करने के लिए तैयार होती है। भगीरथ साधक की तपस्या है। गंगा अपने आप पृथ्वी पर नहीं आई, भगीरथ ने तपस्या की, अर्थात उच्च चेतना, उच्च ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान कभी स्वयं नहीं आता जब तक आप साधना नहीं करते, तपस्या नहीं करते, लगातार प्रयास नहीं करते। यह अनुभव केवल इच्छा मात्र से नहीं मिलने वाला है। लगातार निरंतर साधना चाहिए, धैर्य चाहिए, अनुशासन चाहिए, आत्मचिंतन चाहिए, सत्य की खोज के लिए मन में प्रबल भावना होनी चाहिए, मन की शुद्धि होनी चाहिए और फिर समर्पण होना चाहिए। तो भगीरथ तो साधक का प्रतीक है जो बाहरी संसार की उपलब्धियों से आगे बढ़कर उच्च सत्य की खोज के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तपस्या के बाद भी शिव क्यों आवश्यक है, ये सबसे गहरा प्रश्न है। भगीरथ ने तपस्या की, गंगा आने को तैयार हुई, फिर भी सीधे गंगा को पृथ्वी पर नहीं लाया जा सकता था। क्यों? क्योंकि प्राप्ति और धारण करने की क्षमता दो अलग बातें हैं। आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, किताबों से पढ़ सकते हैं, किसी संत से प्राप्त कर सकते हैं। आप ध्यान में अनुभव भी प्राप्त कर सकते हैं। आप किसी आध्यात्मिक परंपरा से जुड़ भी सकते हैं, कोई मंत्र सीख सकते हैं। लेकिन क्या आपका मन उस ज्ञान को धारण करने योग्य है? क्या आपकी क्षमताएं हैं? ध्यान में जब हम उतरते हैं, बहुत सारे ऐसे अनुभव होते हैं, बहुत सारा ऐसा ज्ञान आता है कि हम उसको समझ नहीं पाते। हमारे अंदर कभी सर दर्द बढ़ने लगता है, कभी कंपन होने लगता है, कभी झंझनाहट होने लगती है और हम विचलित होने लगते हैं, क्योंकि हमारा शरीर धारण करने के लिए तैयार ही नहीं है। हमारा शरीर उस ऊर्जा से जुड़ने की क्षमता के लायक नहीं है। परमात्मा की ऊर्जा जब शरीर में उतरती है, दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्ति जब शरीर में उतरती है, शरीर पहले उस क्षमता को बर्दाश्त करने लायक हो, नहीं तो व्यक्ति पागल हो जाते हैं। बहुत से साधक ध्यान में या फिर शुद्धि करने में पागल होते हुए देखे गए हैं। वो पागल इसीलिए होते हैं कि उन्होंने अपने साधना के स्तर को नहीं बढ़ाया, अपने आप को पात्र नहीं बनाया और जबरदस्ती किसी ऊर्जा को ग्रहण करने का प्रयास किया। एक व्यक्ति 6 वाट के करंट को झेल सकता है, 12 वोल्ट के करंट को भी झेल सकता है, लेकिन अचानक उसे 100 वाट का झटका लग जाए और जो 100 वाट को झेल सकता है उसे 1000 वाट का झटका लग जाए तो वह अस्त व्यस्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार अगर हम धीरे धीरे करंट की क्षमता को बढ़ाते जाएं तो हम ऊंचे से ऊंचे करंट को भी बर्दाश्त कर सकते हैं। उसी का नाम भगीरथ है, उसी का नाम साधना है।
और शिव की जटाएं कहती हैं कि पहले मन को स्थिर करें। साधना का ये बड़ा रहस्य है कि मन को शांत करें, फिर चेतना के गहरे स्तव में प्रवेश होगा। यदि मन अशांत है तो ध्यान में प्राप्त अनुभव भी व्याख्या केवल धारणा के अनुसार होगी। हम जैसा सोचते हैं वैसा हमें अनुभव होगा। हमारी मान्यताएं, हमारे विश्वास, हमारे जन्मों के संस्कार, उनके अनुरूप हम उस अनुभव को धारण करेंगे और हम सत्य से वंचित रह जाएंगे। यदि भीतर डर है तो आध्यात्मिक अनुभव भी भय रूप दिखाई देंगे। अगर अंदर अहंकार है तो साधना भी अहंकार बन जाती है। इसलिए शिव की जटाएं कहती हैं कि चेतना का प्रवाह जितना ऊंचा हो, पात्र उतना ही स्थिर होना चाहिए। गंगा का वेग शक्ति का प्रतीक है। उनका तीव्र वेग चेतना की शक्ति का प्रतीक है। मनुष्य के भीतर भी अपार ऊर्जा है। विचारों की ऊर्जा, भावनाओं की ऊर्जा, इच्छाओं की ऊर्जा, प्राण की ऊर्जा, सृजन की ऊर्जा। तो यदि ये ऊर्जा दिशाहीन हो जाए तो व्यक्ति स्वयं ही अपने भीतर संघर्ष पैदा कर सकता है। साधना बनती है, रचनात्मकता बनती है, करुणा बनती है, ज्ञान बनता है, सेवा बनती है। जैसे जैसे ऊर्जा संयमित होती जाती है, हमारा मन शांत हो जाता है, भाव शांत होते जाते हैं। हम धीरे धीरे गहरे ध्यानों में उतरते चले जाते हैं। गहरे गहरे धीरे धीरे उतरते चले जाते हैं। शिव ऊर्जा को रोकते नहीं हैं, दिशा देते हैं। शिव गंगा को अपने अंदर केवल समाहित नहीं करते, उसे रोककर खत्म नहीं करते, वे उसके प्रभाव को धारण करके नियंत्रित करते हैं। अर्थात आध्यात्मिक जीवन में ऊर्जा को दबाना नहीं है, क्रोध को दबाना नहीं है, इच्छाओं को जबरदस्ती कुचलना नहीं है, भावनाओं से भागना नहीं है, बल्कि उन्हें समझकर सही दिशा देना है। यही शिव की जटाओं का रहस्य है। ज्ञान का भी अहंकार हो सकता है। व्यक्ति थोड़ा ध्यान करता है, थोड़े से अनुभव होते हैं, या कुछ ग्रंथ पढ़ लेते हैं, कुछ मंत्र सीख लेते हैं, तो उनके भीतर विचार आने लगता है कि मैं औरों से अधिक जानता हूँ, मैं औरों से ज्यादा जानता हूँ, मैं औरों से ज्यादा श्रेष्ठ हूँ। यही गंगा का प्रवाह जटाओं से बाहर निकलकर अहंकार की धारा बन सकता है। इसलिए ज्ञान जितना बढ़े, विनम्रता उतनी बढ़नी चाहिए। यदि ज्ञान के साथ विनम्रता नहीं बढ़ी तो ज्ञान भी अभी चेतना में पूरी तरह नहीं उतर सकता। गंगा और मन की शुद्धि। ज्ञान मन को धोता है। अज्ञान कहता है मैं शरीर ही हूँ, और ज्ञान पूछता है कि मैं वास्तव में कौन हूँ। अज्ञान कहता है दूसरा मुझसे अलग है, ज्ञान करुणा को जन्म देता है। सारे संसार को एक मानता है, हर कण कण को एक मानता है। अज्ञान कहता है मुझे सब कुछ अपने लिए चाहिए, और ज्ञान कहता है जीवन केवल अपने लिए नहीं है। इस प्रकार गंगा का प्रभाव भीतर की अशुद्ध धारणाओं को धीरे धीरे धोने का प्रतीक बन जाता है। ध्यान में सबसे पहली चुनौती विचारों का प्रभाव है। मन को रोकने की कोशिश करेंगे तो विचार और बढ़ जाते हैं। तो यहाँ शिव की जटाएं हमें विचारों से लड़ने के बजाय उन्हें व्यवस्थित और साक्षी भाव से देखने का संकेत देती हैं। ध्यान में बैठें, विचार आए तो आते रहें, जाए तो जाते रहें, केवल साक्षी भाव से देखते रहें। स्मृतियां आए तो देखें, भाव आए तो देखें, भावनाएं आए तो देखें, विचार आए तो देखें। किसी भी विचार के पीछे नहीं भागें। मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। यही आपकी आंतरिक जटाएं हैं। एक ऐसी चेतना जिसमें विचार तो आते हैं, लेकिन आपको बहाकर नहीं ले जाते, आपको बहाकर इतर बितर नहीं कर देते। ध्यान में
श्वास भी एक सुंदर गंगा बन सकती है। श्वास लगातार बह रही है, आप उसे पकड़ते नहीं हैं, उसे रोकते नहीं हैं, बस देखते हैं। श्वास आई, श्वास चली गई और आप साक्षी बने रहे। धीरे धीरे मन श्वास के प्रभाव के साथ शांत होने लगता है। श्वास को भी गंगा की धारा समझें और अपने जीवन की चेतना को शिव की जटा। श्वास बहती रहती है, चेतना साक्षी भाव से उसको देखती रहती है। ये भी एक साधना हो सकती है मन को स्थिर करने की, अपने आप को पात्र बनाने की, जो इस आध्यात्मिक ज्ञान को, उस परम शक्ति को हम धारण कर सकें। गंगा का पृथ्वी पर आना, ज्ञान को जीवन में उतारना। यदि ज्ञान केवल ध्यान में मिले और जीवन में दिखाई न दे तो उसका उद्देश्य अधूरा रह जाता है। गंगा पृथ्वी पर आती है, इसी प्रकार आध्यात्मिक अनुभव को जीवन में उतारना चाहिए। व्यवहार में करुणा हो, क्रोध कम होता चला जाए, अहंकार कम होता चला जाए, संबंधों में संवेदनशीलता खत्म होती जाए, सत्य के प्रति निष्ठा बढ़ती जाए और महात्मा के प्रति, गुरु के प्रति समर्पण बढ़ता जाए, उस ईश्वर के प्रति श्रद्धा विश्वास बढ़ता जाए, सभी के प्रति करुणा दया का भाव बढ़ता जाए, सारे संसार को अपना ही अंश या परमात्मा का अंश महसूस करने लगे, तो ये ध्यान को अपने अंदर उतारने की कला है, ज्ञान को अपने अंदर उतारने का एहसास है। गंगा और करुणा, गंगा किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं देती, वह सबको जल देती है। इसी प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान जब अंदर उतरता है, जब गंगा अंदर उतरती है तो वह करुणामय बन जाती है। जिसके भीतर शिव तत्व की समझ गहरी होती है, उसके भीतर धीरे धीरे ये भाव आता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, ये संपूर्ण जीवन एक दूसरे से जुड़ा है, ये सारा संसार एक दूसरे से जुड़ा है, प्रत्येक चेतना एक दूसरे से जुड़ी है, और फिर वही ज्ञान सेवा बन जाता है। इस साधना का एक सुंदर क्रम बन जाता है इस प्रकार कि हम तपस्या करते हैं, तपस्या के द्वारा सत्य की खोज करते हैं, गंगा का अवतरण होता है, ज्ञान और चेतना का अनुभव होने लगता है। शिव की जटा मन की स्थिरता और धारण करने की क्षमता और फिर नियंत्रित प्रभाव, ऊर्जा का संतुलन हमारे अंदर होना और ज्ञान का जीवन में अवतरण, पृथ्वी का गंगा का आना। ये पूरी कथा सहज है, सरल है, इसका रहस्य भी सरल है। ऐसे मन ज्ञान को कभी अपने अनुसार नहीं ढाल सकता। एक ही आध्यात्मिक शिक्षा को दो लोग सुन सकते हैं, लेकिन दोनों व्यक्तियों के जीवन में कौन कितना उतारता है वो अलग अलग प्रभाव पड़ता है। तो समस्या शिक्षा में नहीं है। गुरु हजारों छात्रों को एक साथ एक सी शिक्षा देता है, कोई शिक्षा को कितना धारण करता है वो स्वयं की पात्रता पर निर्भर करता है। स्वयं की पात्रता को जितना गहराई में उतारते जाएंगे, जितना ध्यान में उतारते जाएंगे, जितना अभ्यास को बढ़ाते जाएंगे, उतनी ही पात्रता प्रबल होती जाती है, उतने ही गंगा रूपी ज्ञान, आत्म रूपी ज्ञान, परमात्मा रूपी ज्ञान हमारे अंदर उतरता चला जाता है। इसलिए केवल ज्ञान अर्जित करना, केवल साधना करना पर्याप्त नहीं है, मन को उसको धारण करने के लिए तैयार भी करना है। हम मौन रहकर, श्वास का निरीक्षण कर, विचारों का साक्षी भाव बनकर और इंद्रिय संयम, श्रद्धाएं, विनम्रता, सेवा,
इन सब के द्वारा इन सब के द्वारा ज्ञान को हम औरों के कल्याण के लिए अर्थात गंगा को पृथ्वी पर बहा सकते हैं। ज्ञान का सबसे गहरा रहस्य, गंगा का सबसे गहरा रहस्य, लोग शक्ति चाहते हैं लेकिन स्वयं से ये नहीं पूछते कि मैं क्या उस शक्ति को संभालने योग्य हूँ। कई लोग ज्ञान चाहते हैं लेकिन क्या मेरा ज्ञान मेरे अहंकार को विकृत तो नहीं कर देगा? क्या मेरा जीवन इस अनुभव के योग्य बन चुका है? शिव की जटाएं इन प्रश्नों का उत्तर देती हैं। गंगा हमें प्रभाव सिखाती है तो शिव की जटाएं स्थिरता सिखाती हैं। गंगा कहती है बहते रहो, शिव कहती है अपने केंद्र में स्थिर हो जाओ। ज्ञान को प्रभावित करो लेकिन उसे धारण करना भी सीखना है। जब आप स्वयं के अंदर धारण कर लेते हैं, आपके जीवन में उतरने लगता है तो आप उसको आगे प्रभावित करते हैं। यही गंगा का पृथ्वी पर आना है, यही गंगा की कथा कहती है। वेद की तपस्या से लेकर शिव की जटाओं में गंगा का आना और फिर जटाओं से एक संतुलित प्रवाह का पृथ्वी पर बहना और समस्त पुरखों का मुक्त कर देना, अर्थात हमने ध्यान में उतरना शुरू किया, अपने मन को संयमित किया, अपने शरीर को पात्र बनाया उस ऊर्जा के लिए लगातार साधना करके, तब ज्ञान रूपी गंगा हमारे अंदर प्रवाहित हुई, हमारे अंदर उतरी। हमने उसे अंदर संयमित किया और फिर संयमित करके औरों के भले के लिए, औरों के कल्याण के लिए पृथ्वी पर बहना शुरू कर दिया। दया करुणा बहने लगी और सारे संसार में शांति सुख का प्रवाह बहने लगा। यही है गंगा के अवतरण की कथा का रहस्य, शिव की इस कथा का रहस्य। ज्ञान अंदर उतर रहा है, शिव की ऊर्जा अंदर उतर रही है और इस प्रवाह को निरंतर बहते हुए गहरे ध्यान में, गहरी शांति में उतरना है। अपने अंदर अधिक से अधिक इस प्रवाह को समाहित करना है, एब्जॉर्ब करना है और गहरे शून्य में, गहरी शांति में उतरते जाना है। 10 मिनट पूर्ण शांति में, पूर्ण ध्यान में, गहरी शांति में, गहरे ध्यान में उतरते जाना है, उतरते जाना है, उतरते जाना है। जो भी अनुभव हो रहे हैं, जो भी एहसास हो रहे हैं, उन अनुभवों को करते हुए, उन एहसासों को करते हुए धीरे धीरे चेतना वापस आने के लिए तैयार हूँ। धीरे धीरे चेतना वापस आने के लिए तैयार हूँ। शरीर का एहसास, सांसों का एहसास और दो गहरे लंबे सांस, दो गहरे लंबे सांस। हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। सही चेतना में वापस आ जाएं। आप किसी साधक का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, किसी को कहना हो तो कह सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज के लिए इतना ही। सभी को प्रणाम। ओम शुभ।